मेरे बच्चे में लक्ष्मी माँ आज तुम्हारे लिए एक बार फिर नया संदेश लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कार्य करते हो उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में धन की कमी दूर होने लगेगी। तुम मेरी पूजा अर्चना किया करो। मेरी पूजा अर्चना करने से तुम्हारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम मेरी पूजा करते हो तो उससे मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। वैकुंठ लोक से तुम्हारे घर में अपना आशीर्वाद भेज रही हूँ, जो तुम्हें किसी भी चीज़ के रूप में मिल सकता है। बस उसे ठुकराना मत। हो सकता है इस संदेश के माध्यम से ही तुम्हें वह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए इसे ध्यान से सुनो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके आधार पर ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फ़ायदा दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कोई पैसों को लेकर तो कोई बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपना मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान हैं। समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब तुम घबराओ मत और यह चिंता मत करो कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपने कार्य करते जाओ कि अब हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे बच्चों यह याद रखना कि अपनी माता को जानने के लिए आपको पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो। जो भी हो चुका है वह वापस नहीं आ सकता। सबसे पहले तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, क्योंकि बिना आत्मविश्वास को तुम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते हो। ईश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन जिया है। तुम्हें जीवन में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। आपको गरीब और दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें एक समय का भोजन कराना चाहिए। जीवन में परेशानी सबकी आ सकती है, लेकिन याद रखो, परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं। उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पतझड़ में पेड़ भी अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाई और समस्याओं के बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते। आप अपने जीवन में चाहे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अगर सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दुख को तुम्हारे जीवन से हटाने के लिए जो इस समय तुम उठा रहे हो। तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में यह सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है।
तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने हिम्मत खो दी है और मैं तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा यह हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतुलन बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर चीज अपने जीवन में असंतुलित कर रहे हो। तुम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने आप को एक बार आईने में देखो। तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। मेरे बच्चे, तुम जितना अपने अंतर ध्यान के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे, उतना तुमको मुझसे जुड़ने का मार्ग मिलता जाएगा। और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम एकाग्र जगह पर बैठकर मेरा ध्यान करोगे। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता तुमसे स्वयं बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिल सके जिनके लिए तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारी सहायता करेंगे। और आज मैं अपने उन भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगी जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है, जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम पर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम मेरी बातों पर बहुत अधिक ध्यान से सुनकर विचार करते हो और अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पहले कदम उठाने की आज आवश्यकता है, ताकि तुम बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त कर सको। मेरे बच्चों, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीज़ों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उस ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की कैसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वास और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जब भी तुम सोकर उठो तो तुम्हें अपने मन में केवल यह चीज़ें सोचनी हैं कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब हासिल कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहती हूँ, इसके लिए तुम्हें आज वह सारी बातें बता रही हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश या अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं।
किंतु जो खुश और दुखी दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। आपको गरीब और दीन दुखी व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें एक समय का भोजन कराना चाहिए। जीवन में परेशानी सबकी आती हैं, लेकिन याद रखें परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पतझड़ में पेड़ भी अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं पर नए पत्ते आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाई और समस्या आए बिना अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। तुम्हारे द्वारा दिए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी मेरे बच्चे। यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करोगे। जब तुम यह चीज़ें करने लग जाओगे तो तुम खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दर्द से दूर करूंगी। जिस मार्ग पर सफलता है मैं तुम्हें वह मार्ग पर लेकर चलूंगी। तुम जिन चीज़ों से डरते हो उन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे अधीन करूंगी। मैं तुम्हें हर वह सुख दूंगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार और तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। इस विश्वास की कड़ी में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब तुम अपने कार्यों को करो और अपनी माता के अगले संदेश का इंतजार करना मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो।